हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी हिंदी रिमझिम क्लास 3 के पार्ट 3 मन करता है कि प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। और ये वीडियो इस पार्ट का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने इस कविता के शब्द अर्थ के साथ कविता के अर्थ को भी समझा था। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 3 हिंदी से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है तुम्हारी बात। पहला प्रश्न है, तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों। यहाँ पर आपको ये बताना है कि घर में आप पर कौन धौंस जमाता है और स्कूल में आप पर कौन धौंस जमाता है। घर पर आपके बड़े भैया, बड़ी बहन, पापा धौंस जमाते होंगे जब आप शैतानी करते होगे या उनका कोई काम नहीं करते होगे। यहाँ पर आप उत्तर लिख सकते हैं, घर में पापा, बड़े भैया, बड़ी बहन मुझ पर धौंस जमाते हैं जब मैं शैतानी करता हूँ और किसी की बात नहीं मानता हूँ। और स्कूल में आप लिख सकते हैं कि आपके दोस्त आप पर धौंस जमाते हैं या फिर आपके क्लास का मॉनिटर आप पर धौंस जमाता है। यहाँ पर आप लिखेंगे, कक्षा का मॉनिटर मुझ पर धौंस जमाता है। अगला प्रश्न है, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चूँ चूँ शोर मचाऊं। तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है। जब आप चिड़िया को आसमान में उड़ते हुए देखते होंगे, टहनियों पर फुदकते देखते होंगे, ची ची चूँ चूँ करते देखते होंगे, या आपके आंगन में अगर चिड़िया आती हो तो उसे जब आप दाना डालते होंगे और वो बड़े प्यार से खाती होगी तो आपका मन करता होगा कि काश मैं भी चिड़िया बन जाऊं। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं कि मेरा मन तब चिड़िया बनने को करता है जब मैं चिड़िया को आसमान में उड़ता देखता हूँ, पेड़ की टहनियों पर फुदकता देखता हूँ और चूँ चूँ ची ची करता देखता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा मन चिड़िया बनने का करता है। अगला प्रश्न है, कौन किस पर अकड़ जमाता होगा। आसमान में कौन किस पर अकड़ दिखाता होगा, खेल के मैदान में कौन किस पर अकड़ जमाता होगा, जंगल में कौन अकड़ जमाता होगा, स्कूल में कौन अकड़ जमाता होगा, नदी में कौन अकड़ जमाता होगा और घर में कौन अकड़ जमाता होगा या दिखाता होगा, इसके बारे में आपको लिखना है। सबसे पहले देखते हैं कि आसमान में कौन अकड़ जमाता होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, बाज छोटी चिड़ियों पर अकड़ जमाता होगा, क्योंकि बाज छोटी चिड़ियों से काफ़ी बड़ा होता है और बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है। खेल के मैदान में आप लिख सकते हैं, कप्तान दूसरे खिलाड़ियों पर अकड़ जमाता होगा। जंगल में आप लिख सकते हैं, जंगल का राजा शेर अपनी अकड़ दूसरे जानवरों पर जमाता होगा। यहाँ पर दूसरे कर लीजिएगा। और नदी में आप लिख सकते हैं, नदी में मगरमच्छ मछलियों पर अकड़ जमाता होगा। और घर में बड़े भाई बहन अपनी अकड़ छोटे भाई बहन पर जमाते होंगे। इस तरह से आप इन वाक्यों को लिख सकते हैं या अपने मन से भी दूसरे वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। मूंछ। अगला प्रश्न मूंछ से संबंधित है। तुमने तरह तरह की मूंछें देखी होगी। यहाँ तुम्हारे लिए एक मूंछ बनी है। कुछ मूंछ तुम भी बनाओ और सभी मूंछों के अपने मन से नाम दो। आपने देखा होगा, जादूगर की मूंछ अलग होती है, राजा महाराजाओं की मूंछ अलग होती है, या विदेशी जो होते हैं जैसे चाइनीज़ वगैरह, उनकी भी मूंछ अलग होती है। यहाँ पर एक मूंछ दी गई है, इसी तरह की आप अलग अलग मूंछ यहाँ पर बनाएंगे और उनके नाम लिखेंगे और इस मूंछ का भी आपको नाम लिखना है। ये मूंछ ऐसी लग रही है जैसी राजा महाराजा मूंछ रखा करते थे, इसलिए इसका नाम आप रख सकते हैं राजसी मूंछ। इस तरह की मूंछ का नाम आप रख सकते हैं चीनी मूंछ, और इस तरह की मूंछ बनाकर इसका नाम आप रख सकते हैं तितली मूंछ। इसके अलावा अगर आपको कोई और मूंछ बनाना आता है तो वो मूंछ बना करके उसका कोई नया नाम आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, पता करो तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है। यहाँ पर आपको ये पता करना है कि आपके घर के लोगों में या स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है, इसका पता लगाना है और इस तरह से एक लिस्ट बनानी है। सभी के यहाँ पर नाम लिखना है और उनका मन क्या करता है यहाँ पर लिखना है। उत्तर में आपको इस तरह से नाम लिखना है जिस तरह से मैंने लिखा है। यहाँ पर आप अपने घर के लोगों के नाम या अपने दोस्तों के नाम लिखेंगे और उसके बाद इस तरह से लिखेंगे कि उनका मन क्या करने को करता है। मैंने यहाँ पे लिखा है अमित, और अमित का मन करता है कार चलाने का। इसी तरह से गीता, गीता का मन करता है खेलते रहने का। अभिषेक, अभिषेक का मन करता है हवाई जहाज़ में बैठने का। और नितिन, नितिन का मन करता है अधिक देर तक सोने का। चलो पतंग बनाएं। यहाँ पर आपको पतंग बनाना बताया गया है। इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए,
तुम्हें चाहिए कोई पतला कागज़ पतंग बनाने के लिए, झाड़ू की तीलियाँ बीच में लगाने के लिए, गोंद उसे चिपकाने के लिए, एक टेप और एक कैंची उसे काटने के लिए। किस तरह से बनाएंगे इसका तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है। कागज़ को चौकोर काटो। आपके पास जो भी पेपर हो उसे इस तरह से चौकोर काटना है, या फिर इस तरह से आप थोड़ा लंबा भी उसे काट सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार। इसके बाद उसमें गोंद या टेप से 2 तीलियाँ चिपका लो, जैसा चित्र में दिखाया गया है। इस तरह से आपको एक यहाँ पर तीली लगानी है और एक यहाँ पर, जैसे इस तरह से, और एक ऐसी खड़ी तीली लगानी है। तीली लगाने के बाद तीली के निचले हिस्से में पूंछ के लिए एक तिकोना टुकड़ा काटकर चिपका दो। इस तरह से आपको एक ट्रायंगल शेप में कागज़ का पीस कट करना है और यहाँ पर नीचे के हिस्से में इस तरह से लगा देना है। इस तरह से आपकी पतंग बन करके तैयार हो जाएगी। सोचो और बताओ। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके बारे में सोचना है और उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा। दूसरा प्रश्न है, चिड़ियाँ शोर क्यों मचाती होंगी। तीसरा प्रश्न है, चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा। और चौथा प्रश्न है, दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे। पहला प्रश्न देख लेते हैं, सूरज आसमान में क्यों दौड़ लगाता होगा। क्योंकि सूरज पूरे संसार को रोशनी देता है, प्रकाश देता है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो आसमान में दौड़ लगा रहा है। यहाँ पर आप उत्तर लिख सकते हैं, सूरज आसमान में सारे संसार को प्रकाश देने के लिए दौड़ लगाता होगा। दूसरा प्रश्न है, चिड़ियाँ शोर क्यों मचाती होंगी। चिड़ियाँ जब बहुत खुश होती हैं तो टहनियों पर फुदक फुदक करके ची ची चू चू करती हैं, यानी शोर मचाती हैं। आप यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं, चिड़िया प्रसन्नता से भर कर शोर मचाती होंगी। अगला प्रश्न है, चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा। रात में आपने देखा होगा कि चांद आसमान में बहुत प्यारा सा दिखाई देता है और उसकी रोशनी भी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि तारों की रोशनी बहुत कम हमें दिखाई देती है। इसलिए आप लिख सकते हैं कि चंदा रात में सब तारों से बड़ा और चमकीला दिखाई देता है, इसलिए वह तारों पर अकड़ता होगा। अगला प्रश्न है, दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे। दादाजी घर में जब कोई गलत काम करता होगा तो उसको डांट कर धौंस जमाते होंगे। आप उत्तर में लिख सकते हैं, दादा घर में सबको डांट कर धौंस जमाते होंगे। अब प्रश्न शोर से है। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ। ध्यान से आसपास की आवाज़ें सुनो। अब आंखें खोलो। क्या याद है, तुमने किस किस की आवाज़ें सुनी थी। नीचे उसके नाम लिखो। 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करना है और ये महसूस करना है कि आसपास से जो भी चीज़ें गुजर रही हैं या हैं, उनके शोर को महसूस करना है और उनके नाम लिखना है। अगर आपको अपने आसपास से गुजरती हुई बस की आवाज़ आ रही है, शोर सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पर बस लिखिए। अगर कोई साइकिल से जा रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है तो साइकिल लिखिए। अगर बच्चे खेल रहे हैं तो खेलते हुए बच्चों की आवाज़ लिखिए या उनके शोर को लिखिए। आसपास मंदिर है तो घंटियों की आवाज़ आ रही होगी, तो आप यहाँ पर घंटी के लिख सकते हैं। अगर आसमान से हवाई जहाज़ जा रहा हो तो हवाई जहाज़ की आवाज़ आएगी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हवाई जहाज़ की। आसपास कुत्ते भौंक रहे हों तो उनकी आवाज़ आएगी, या फिर पेड़ हो तो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ भी आ सकती है। शोर से संबंधित अगला प्रश्न है, इसमें से कौन कौन शोर मचा रहे थे। यहाँ पर आपने जिन चीज़ों का नाम लिखा है उनमें से कौन सी चीज़ें ज़्यादा शोर मचा रही थी, उनका नाम आपको लिखना है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं हवाई जहाज़, क्योंकि इसकी आवाज़ ज़्यादा होती है। बस की आवाज़ तेज़ होती है। खेलते बच्चे ज़्यादा शोर करते हैं। घंटी की आवाज़ ज़्यादा तेज़ होती है और कुत्ते के भौंकने की आवाज़ ज़्यादा होती है। इसलिए आप इन चीज़ों के नेम यहाँ पर लिख सकते हैं। पाठ के अंत में एक पहेली पूछी गई है, चलिए उसे देख लेते हैं। कागज़ का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ये पतंग। ये पाठ का अंतिम प्रश्न था। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।